न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 27 दिसंबर को रेवाड़ी नगर परिषद के लिए होने जा रहे चुनावों के चलते हर एक प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। रेवाड़ी शहर से अगर बात की शासन पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत यहां आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहां की गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार इस समय पूरे उफान पर है। इसी के लिए बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुकुम चंद यादव से, क्योंकि आज जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो भी रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां हैं प्रचार के चलते, हुकुम चंद यादव बताएंगे। हुकुम चंद जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, इस चुनाव में हम पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आकर गए हैं, अब आज ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं। और जिस प्रकार विपक्ष कहता है कि जो हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, इसको झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो बात कहती है वो करके दिखाती है। जिस प्रकार अभी 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इस घोषणा पत्र में जो बातें हैं वो भी, और अभी जो टिकटें दी हमें नगर परिषद रेवाड़ी में, वहां 17 महिलाओं को हमने टिकट दी है, यानी 50% से भी ज्यादा हमने टिकट दी है। तो भारतीय जनता पार्टी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं करती। जो जो हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उनको निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। और हमारे देखो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार देश को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, पहले इस देश की जब कांग्रेस का राज था क्या स्थिति थी? देश का नाम बड़ी बेइज्जती से लिया जाता था, भ्रष्ट देशों में गिना जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश की कमांड को अपने हाथ में लिया है, इस देश को विश्व गुरु की ओर अग्रसर ले गए। और हर देश ये चाहता है कि मोदी जी हमें से बात करें, हमारे से मित्रता करें, हमसे वो करें। और जिस प्रकार विश्व में कहीं भी कोई अच्छी या कोई भी प्लानिंग के लिए तो मोदी जी से जरूर बातचीत करके कोई भी सलाह लेते हैं, करते हैं। प्रधान जी, बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने काम गिरवाया कि मोदी सरकार ने जो देश में काम किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, और एक नई पहचान मोदी सरकार ने देश को दिलाने में की है। बात करें रेवाड़ी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उनमें अधिकांश वादे जो प्रदेश सरकार के हैं, यानी प्रदेश सरकार उन्हें पूरा कर सकती है, जबकि हम एक शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। शहर के काम तो नहीं है जो संकल्प पत्र में वादे और दावे किए गए। देखिए, ये जो शहर की सरकार बननी है तो उनको जहां से ग्रांट मिलने हैं या जो सहायता मिलनी है वो प्रदेश सरकार ही देगी। और जब प्रदेश सरकार काम करेगी तो नगर परिषद की जो सरकार होगी उनकी सहमति से नगर परिषद ही काम करेगी। बात तो वही है, चाहे नगर परिषद करे चाहे हरियाणा सरकार करे, पार्टी तो दोनों जगह जब एक सरकार हो जाएगी तो निश्चित रूप से काम ज्यादा होंगे। प्रधान जी, एक और बात है कि जिस तरीके से जनता पार्टी के जो सिपाही हैं वो गली गली घूम रहे हैं, टोलियां प्रचार के लिए लगी हुई हैं चेयरपर्सन उम्मीदवार के लिए। इसके साथ ही साथ बात करें जननायक जनता पार्टी की, क्योंकि प्रदेश में हमारे जो गठबंधन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेजेपी के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो कितने साथ हैं? देखिए, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और धारूड़ा में जेजेपी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से थोड़ा ऐसा होता है कि जहां जिस पार्टी के उम्मीदवार है वहां ज्यादा दिखाई देते हैं उसी पार्टी के कार्यकर्ता, और दूसरी पार्टी के, क्योंकि चुनाव तो लग रहे हैं। जैसे मैं कहूं रेवाड़ी में तो जेजेपी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से चुनाव में लगे हुए हैं, वो अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपने जान पहचान वालों के साथ सब लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे धारूड़ा में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से दिल से लगे हुए हैं और जिताएंगे भी। वहां विकास की बातें हो रही है, भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद जो अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर के सुर्खियों में रही है।
भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने का जो दावा करती है लगातार, इसके साथ में बात करें और क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर, क्योंकि इस शहर की जो 2 बड़ी समस्याएं देखी जाती है जिनको लेकर आम लोग खासे परेशान है। रेड लाइट, जिसकी वजह से अक्सर यह जाम की स्थिति बनी रहती है। एक सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि अपराध लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों दिशाओं में क्या कुछ पहल करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, सीसीटीवी कैमरे लगने ही चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी नगर पालिका में, नगर परिषद में चेयरपर्सन और हमारी सरकार बनेगी तो इस ओर कदम उठवाएंगे, ध्यान दिलवाएंगे और सीसीटीवी कैमरे और रेड लाइट ये सही मतलब यातायात सुविधा व्यवस्था ठीक चले, इस पर भी हम विचार करेंगे। एक आवारा पशु जो कि कई लोगों को चोटिल भी कर चुके हैं, मौत भी हो चुकी है उसके कारण, आवारा पशुओं का कहर अब भी जारी है। कई जगहों पर देखा गया है कि चुनावी सभाओं के दौरान भी आवारा पशु घुस गए। आवारा पशुओं का जहां तक सवाल है, हरियाणा सरकार ने कई जगह गौशालाएं कर रखी हैं, बना रखी है, जैसे धारुड़ा में भी शुरू करी है, जागसाना है, और कुछ व्यक्ति अपनी पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो ऐसे आवारा ना छोड़ें, अपने घर पर ही रखें, तो कुछ न कुछ इनका भी जरूर इंतजाम करेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुकम चंद यादव, जिन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6.5 सालों के दौरान जिस तरीके से देश और प्रदेश में जो विकास के बहुमुखी आयाम स्थापित किए हैं, उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए अगर शहर की जनता रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूनम यादव को चेयरपर्सन चुनती है तो न केवल यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित कराए जाएंगे, बल्कि शहर को एक नई दिशा देने के साथ साथ सुंदर शहर यहाँ की जनता को दिया जाएगा। संजय कौशिक के साथ न्यूज वाइज के लिए अजय सागर अत्री।